हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद संदीप। तो चलिए दोस्त, चालू करते हैं। एक नया टॉपिक लेकर मैं हाजिर हूं। आज हमको आपको पढ़ाने वाले हैं जीआई टैग। जीआई टैग का मतलब होता है भौगोलिक संकेतक टैग। ये क्या होता है? भारत में जीआई टैग का मतलब होता है ग्राफिकल इंटीग्रेशन टैग, यानी भौगोलिक संकेतक टैग। यह टैग किसी खास जगह की प्रसिद्ध वस्तुओं को दिया जाता है ताकि उसकी पहचान और असलीपन बना रहे। जिस चीज की पहचान किसी विशेष राज्य, शहर या क्षेत्र से होती है उसे जीआई टैग दिया जाता है। जीआई टैग कौन देता है? तो भारत सरकार में जीआई टैग ग्राफिकल इंटीग्रेशन रजिस्ट्रेशन या टैग होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय कहाँ पे है? चेन्नई में है। और आगे चलते हैं दोस्तों, पेपरों में अक्सर ही प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए कुछ ऐसे प्रश्न लेकर मैं आपको आया हूँ। तो जीआई टैग एक्ट भारत में कब लागू हुआ? तो जीआई टैग आया 1999 में, लेकिन पूर्ण रूप से लागू कब होता है? 2003 में लागू होता है। पहले बार जीआई टैग किसे दिया गया? पहली बार जीआई टैग किसे दिया गया? दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। दार्जिलिंग की चाय कहाँ की है? ये हमारी वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की हो गई। जीआई टैग मिला। कुछ दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। जो अति महत्वपूर्ण है प्रश्न, जो पेपरों में आते रहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देख, इससे बाहर कहीं नहीं हट कर जाएगा। तो चलिए चालू करते हैं। पहली बार जर्दालू आम। जर्दालू आम कहाँ का है? बिहार का हो गया। नागिर खीरा कहाँ का है? नागिर खीरा कहाँ का है? नागालैंड का हो गया। सरोज मेहंदी कहाँ का है? सरोज मेहंदी कहाँ का है? राजस्थान का हो गया। जीरा फूल चावल कहाँ का है? छत्तीसगढ़। जीरा फूल चावल कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। टेराकोटा कहाँ का है? टेराकोटा हमारा इम्पोर्टेंट है, जो ब्लैकों में मैंने दिया है उसे तो जरूर देख लें। टेराकोटा कहाँ का है? गोरखपुर का है। कन्याकुमारी लवंग कहाँ का है? कन्याकुमारी लवंग कहाँ का है? तमिलनाडु का हो गया। तिरंगा बर्फी कहाँ का है? तिरंगा बर्फी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का तिरंगा बर्फी हो गया। और पोड़ू खादी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का हो गया। पोड़ू खादी कहाँ क्या हो गया? ये हमारा आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। नागौर अश्वगंध कहाँ का है? नागौर अश्वगंध कहाँ का? राजस्थान का हो गया। अंबाजी संगमरमर कहाँ का है? अंबाजी संगमरमर असम का हो गया। हीरा कहाँ का है? हीरा हीरा कहाँ का हो जाएगा? हीरा कहाँ से निकाला जाता है? तो हीरा सबसे ज्यादा निकाला जाता है मध्य प्रदेश से, तो हीरा हमारा मध्य प्रदेश से हो गया। ओजोन फैनी कहाँ का हो गया? ओजोन फैनी कहाँ का? गोवा से हो गया। सांगरी बिन कहाँ का हो गया? राजस्थान का हो जाएगा। कनडिबिया अश्व आदिवासी शिल्पकला कहाँ का है? केरल का हो जाएगा कनडिबिया। खारसी डुमलुम कहाँ का है? मेघालय का हो जाएगा। मीरा शहर के सितारे और तानापुर कहाँ के हो जाएंगे? महाराष्ट्र के हो जाएंगे। और आगे, घारचोली साड़ी कहाँ का है? घारचोली साड़ी वहाँ की बहुत लोकप्रिय साड़ी है, गुजरात का हो जाएगी। पारंपरिक पोशाक रिंगनई पंचम कहाँ का है? रिंगपई पंचम कहाँ का? त्रिपुरा का हो जाएगा। सांची क्राफ्ट कहाँ का हो गया? सांची क्राफ्ट मथुरा का हो जाएगा। विलो पेंटिंग कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। गोंड पेंटिंग कहाँ का है? मध्य प्रदेश एमपी का हो जाएगा। पशमीना ऊन कहाँ का है? पशमीना ऊन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पशमीना ऊन लद्दाख का हो जाएगा। मातबाड़ी पेड़ा कहाँ का है? मातबाड़ी पेड़ा त्रिपुरा का हो जाएगा। अजकर प्रिंट आवासी बाइटन मार्बल कहाँ का है? बाइटन मार्बल गुजरात का हो जाएगा। वांचो शिल्प कहाँ का है? वांचो शिल्प कला कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। बांसुरी कहाँ का है? बांसुरी पीलीभीत उत्तर प्रदेश, ये भी इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश। कच्छ कहाँ का है? कक्षखेरी कहाँ का है? गुजरात का हो जाएगा। कक्षखेरी कहाँ का हो जाएगा? कक्षखेरी हमारा गुजरात का हो जाएगा। रतलाम रिवानन कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। काला नमक चावल भी इम्पोर्टेंट है। काला नमक चावल कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। आदिवासी पोशाक रिसा कहाँ का है? त्रिपुरा का है। आदिवासी पोशाक रिसा कहाँ है? त्रिपुरा का होगा। नरसापी त्रिकोश लेस शिल्प कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। बेसन के लड्डू कहाँ के हैं? बेसन के लड्डू आप बताएं।
बेसन के लड्डू हमारे कहाँ के? यूपी के हो जाएंगे। बेसन के लड्डू यूपी के हो जाएंगे। इसका क्वेश्चन का